हेलो एवरीवन, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 9 का एक टॉपिक है, क्लास 9 का एक टॉपिक है। वो है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। ठीक है, क्वेश्चन क्या है टॉपिक का नाम? इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता। ठीक, ऐसा बोलते हैं ना, अगर मैं तुम होता तो मैं ये करता, वैसा ही है। इसको लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डगलस जेम्स। तो ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। और कोई भी टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसके राइटर का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है दिस प्ले इज अबाउट अ प्ले राइट नेम्ड गेरार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो प्ले है, ये गेरार्ड नाम का एक प्ले राइटर है। ठीक है, उसकी कहानी है। who is escapes being killed by a intruder who want to steal his identity। यहाँ पर जो इंट्रूडर नाम का एक व्यक्ति है, वो इसको मार करके, किसको मार करके? गेरार्ड को मार करके उसकी जो आइडेंटिटी है वो लेना चाहता है। और गेरार्ड फूज द इंट्रूडर, और गेरार्ड जो है वो पूरा प्रयास करता है कि मैं इंट्रूडर को क्या कर दूं, बेवकूफ बना दूं। और उसने बना भी दिया लास्ट में। ठीक है, और इसी कारण उसकी जान भी बच पाई, नहीं तो उसकी जान बचने वाली डिस्टेंस नहीं थी। ठीक है, तो वो कैसे नहीं बचने वाली थी, वो आपकी कहानी आगे आप जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मजा आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास जो है वो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा को टारगेट करके की जा रही है। और मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एमसीक्यूज का भी एक पिटारा है। ठीक है, एमसीक्यूज जिसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिलते हैं। ये 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पार्ट में है, और ऐसे ही लगभग 40 क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में है। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ समरी की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, तो गेरार्ड वॉज अ प्ले राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो गेरार्ड नाम का व्यक्ति है, इसमें दो ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक गेरार्ड है, एक इंट्रूडर है। तो गेरार्ड जो है प्ले राइटर है। ठीक है, ही हैड टू लीव हिज हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स फॉर अ रिहर्सल। वो जो है अपना घर छोड़ करके जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि वो जो रंगमंच पर रिहर्सल होता है ना, क्या वो बोलते हैं उसको, रिहर्सल मतलब कोई काम करने से पहले उसका रिहर्सल करते हैं। तो रिहर्सल की सामग्री देने घर से बाहर जा रहा था। जस्ट देन, तभी एक एन इंट्रूडर इंटर्ड हिज होम। तभी एक अजनबी व्यक्ति जो है उसके घर में इंट्रूडर नाम का क्या कर देता है, आ जाता है। इंट्रूडर मतलब एक अजनबी व्यक्ति जो है अंदर आ जाता है। ठीक है, ही वॉज कैरिंग अ गन। जिसके पास क्या होती है? जिसके पास एक गन होती है। क्या होती है? बंदूक होती है। और ही वॉन्टेड टू किल गेरार्ड विथ लीव ऑन हिज आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो गेरार्ड को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो उसके जैसा दिखता है और उसके जैसे कपड़े भी पहनेगा, तो वो उसकी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी जो है चोरी कर लेगा, और खुद अपना नाम बदल के क्या हो जाएगा, गैरार्ड बन जाएगा। ठीक है, द इंट्रूडर हैड कमिटेड अ मर्डर एंड वाज वांटेड बाय द पुलिस। और जो इंट्रूडर है उसने अभी अभी क्या किया, एक मर्डर किया है, और इसीलिए वो पुलिस से बचने के लिए ऐसा काम करना चाहता है। ठीक है, पुलिस से बचने के लिए वो क्या कहता है, ये गैरार्ड को मार दूंगा और फिर मैं क्या बन जाऊंगा, तो मैं जो है इंट्रूडर गैरार्ड बन जाऊंगा। सो ही थॉट ऑफ स्टीलिंग गैरार्ड आइडेंटिटी सो दैट ही कुड लिव पीसफुली। और वो इसलिए ऐसा करना चाहता है क्योंकि वो गैरार्ड को भी मार देगा और उसकी आइडेंटिटी ले लेगा, और गैरार्ड गैरार्ड बन के वो रहेगा पीसफुली, बिल्कुल, और जिससे उसका जीवन जो है बड़े आसानी से, प्यार से, शांति से बीत जाए। ठीक है, ही वॉन्टेड टू नो डिटेल अबाउट गैरार्ड बिफोर किलिंग हिम सो दैट ही कुड इमिटेट हिम वेल। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसलिए उसने गैरार्ड की पहचान चुराने के बारे में सोचा ताकि वह शांति से क्या करे, रह सके। और वह उसे मारने से पहले गेरार्ड के बारे में विवरण जानना चाहता है। मतलब वो जानना चाहता है कि भैया गेरार्ड है क्या। मारने से पहले वो क्या चाहता है कि गेरार्ड के बारे में मैं क्या करूं, जान तो लूं पहले कि गेरार्ड है कौन, कैसे, क्या, उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। ठीक है, तो गेरार्ड सेड दैट ही वाज अ क्रूक टू एंड दैट इफ द इंट्रूडर्स स्टोल हिज आइडेंटिटी। ठीक है, तो गैरार्ड को मारने के पहले वो क्या चाहता है, उसकी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, और उसको जानना चाहता है, और उसके बाद उसकी आइडेंटिटी चुराने चाहता है। एवन देन ही वुड बी चेस्ड बाय द पुलिस। ठीक है, जिसको कौन ढूंढ रहा है, तो भैया पुलिस ढूंढ रही है। ठीक है, ही हैड किल्ड समवन एंड द पुलिस हैड एविडेंस अगेंस्ट हिम। ठीक है, अब यहाँ पर जो गैरार्ड है वो दिमाग लगाने लगता है, बोलता है कि अब इसको कैसे मैं क्या करूं, अपनी बातों में फंसाऊं, और इसको मैं यहाँ से क्या करूं, बाहर का रास्ता दिखाऊं। ठीक है, तो कहानी अब स्टार्ट होती है डिस्टेंट। तो यहाँ पर जो गैरार्ड है वो उसको बातों में फंसाना चालू करता है,
और बोलता है उसे मारने से पहले गेरार्ड के बारे में कुछ जान लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वह उसे अच्छी तरह से उसका नकल कर सके, ठीक है। गेरार्ड ने उसे बातों में उलझाया, कहा कि वह भी एक बदमाश ही आदमी है, कोई साधारण आदमी वो भी नहीं है, वो भी एक बदमाश है। और एक जो घुसपैठिया है, जो इंट्रूडर है, उसने अपनी पहचान जो है चुरा ली है, और वो पुलिस उसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है। तो वो क्या बोलता है कि भैया मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है, तुम्हारे बस पीछे नहीं पड़ी इंट्रूडर, मेरे पीछे भी पुलिस पड़ी है। उसने किसी व्यक्ति की क्या की है, हत्या की थी। पुलिस के पास उसके खिलाफ क्या होगा, सबूत है। उसने आगे कहा कि वह झूठी मूछें, मतलब वो बोलता है कि मैंने अपने बैग में क्या रखा है, तो ही वॉज कैरिंग फॉल्स मस्टेक्स एंड other props so that he could disguise himself and hide from the police। तो वो गेरार्ड बोलता है कि मैंने भी यार देखो, मैं भी तुमको बता दूं, मैं भी बेकार आदमी हूँ, मैंने भी हत्या की हुई है एक, ठीक है, मर्डर किया हुआ है। पुलिस से बचने के लिए मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और तुमने मुझे पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। और तुम्हें विश्वास ना हो तो गेट के बाहर तुम देख लो। और मैंने इस बैग में क्या रखा है, तो मैंने इस बैग में देखो मूछें रखी हुई हैं, जिससे मुझे कोई पहचान ना पाए, और मैं जब बाहर निकलूँ ना तो मूछ लगा के निकलूंगा, तो जिससे मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। और मैं यही सामान तो मैं बाहर लेकर जाने वाला हूँ पुलिस से छुपने के लिए, ऐसा वो बोलता है। कौन, गेरार्ड। उसे अंदेशा था कि पुलिस उस रात उसके घर पर क्या मार सकती है, छापा मार सकती है। उससे अपने एक साथी को खतरे से आगाह करने के लिए सड़क पर भी खड़ा किया है। उसने ऐसा भी बोला, गेरार्ड ने कहा कि भैया मैं पुलिस से खुद ही बच रहा हूँ, और तुम्हें विश्वास नहीं तो देखो मैंने एक बाहर एक लड़का खड़ा किया है, वो मुझे फोन करके बताएगा कि अगर पुलिस आएगी तो, ठीक है। और सड़क पर उसे मैंने इसलिए खड़ा कर दिया है, ठीक है, और जैसे ही पुलिस आएगी वो मुझे बताएगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही फोन आता है तो वो बोलता है, देखो हाँ वो उस लड़के का लगता है फोन आ गया कि पुलिस आ गई है। तो वो जेरार्ड जो इंट्रूडर होता है वो भी उसके विश्वास में आने लगता है थोड़ा थोड़ा, हालांकि विश्वास वो कर नहीं रहा होता उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा विश्वास में आता है। जेरार्ड ने कहा कि यह जाने का समय हो गया, पुलिस आ गई है, इसका मतलब फोन बजा ना, इसका मतलब कि अब पुलिस भैया आने वाली है। जब घुसपैठियों को जेरार्ड पर विश्वास नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर जो घुसपैठिया था, जो इंट्रूडर था, उसको उसको जेरार्ड के ऊपर कोई विश्वास नहीं था। तो उसने कहा, यार तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम दरवाजा खोल के झांक लो यार, झाग लो, ठीक है। जेरार्ड ने ऐसे कहा कि भैया दरवाजा खोल के देख लो, अगर मान लो मिल जाता है तो भाग देंगे यहाँ से अपन लोग गाड़ी में बैठ के, ठीक है। तो वो पुलिस को वो बोलता है कि तुम झांक के देख लो। तो वैसे ही जैसे ही वो झांकता है तो देखता है कि वो तो दरवाजा है ही नहीं, वो तो क्या थी, एक कवर्ड था। मतलब कवर्ड में जो दरवाजे लगे होते हैं ना, तो उसको बोलता है कि कवर्ड से तुम झांक लो, और उसको ये था कि यहाँ से भैया रोड दिखती होगी। तो जैसे ही उसने झांकने के लिए किया, तो वैसे ही गेरार्ड ने उसको धक्का मार दिया, और धक्का मार दिया तो वो अंदर की ओर चला गया, और उसकी बंदूक जो है नीचे गिर गई। और जैसे ही वो अंदर की ओर कवर्ड में गया, उसने ताला बंद कर दिया कवर्ड में, और वो जो है अंदर ही जो है फंस गया, ठीक है। और उसने अपने एक मित्र को फोन लगाया और उससे बोला कि भैया पुलिस यहाँ पे भेजो, क्योंकि अब भैया मेरे यहाँ एक क्या हो गया, इंट्रूडर घुस आया है, उसको पकड़वाना जो है बहुत जरूरी है। तो अभी मैं ये सामान नहीं पहुंचाऊंगा, पहले मैं क्या करूंगा, देन ही कॉल्ड द सर्जेंट एज ही वुड एंड ओवर द इंट्रूडर टू द पुलिस। पहले मैं इसको क्या करूंगा, पुलिस में दूंगा, ठीक है। और यहीं पे डियर स्टूडेंट्स हमारी जो कहानी है, जो मजेदार कहानी है, वो क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा को टारगेट करके की जा रही है, ठीक है। और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये पूरी क्लास जो है उसको मैंने आपको डिस्कस किया है, उसकी समरी को। अब हम लोग चलते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ। ओरिजिनल टेक्स्ट को भी हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। ठीक है, घुसपैठ मतलब घुसपैठिया मतलब इंट्रूडर, मतलब कोई अचानक अपने घर नहीं घुस आता और अपन को पता नहीं होता, उसको बोलते हैं वहीन जी, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कहानी को समझते हैं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी रेवन इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, तो हर टॉपिक के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं या एमसीक्यूज की ई बुक लेते हैं, ठीक है। हर टॉपिक के एमसीक्यू पीडीएफ फॉर्म पे मिल जाएंगे, लगभग 50 से लेके 100 तक, किसी किसी में 100 प्लस भी हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 249 के प्राइस में अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको दोनों तरह की टेस्ट सीरीज मिल जाए, मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाए जिसमें आप लोग एग्जाम जैसे देते हैं ना कंप्यूटर वाला, वैसा ही सेम टेस्ट रहेंगे,
तो वो आप देना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें कि हमें एमसीक्यूज की ई बुक भी मिल जाए, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाए, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा रेवन स्टूड के ऐप में। अब डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे कहानी को, मजेदार कहानी को। ठीक है, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, मतलब एक स्मॉल कॉटेज के अंदर कौन रहता है भैया? तो एक स्मॉल कॉटेज के अंदर रहता है एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? तो भैया गेरार्ड है। ठीक है, देयर इज एन